अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ज़िद्दी जनूनियत अज कलम समैया सैनफ एपिसोड 9। शामिर अपने कहता इनकी बात सुने बिना अपने कमरे की तरफ चल दिया। रूबा ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा तो जानी पहचानी खुशबू महसूस करके आगे बढ़ते कदम ठटक कर रुके तो नजरें शामिर से जा टकराई, जो ब्लैक शर्टलेस के साथ टांगे नीचे लटकाए इसी का इंतजार कर रहा था, जिसके आते ही वो उठ बैठा। ये क्या बदतमीजी है मीर, निकलो यहाँ से और हुलिया दुरुस्त करो अपना। रूबा ने इसे अपनी समुद्र जैसी नीली आंखों से घूरकर संजीदा लहजे में कहा तो शामिर के अनापी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इसने 2 कदम लेते इस तक पहुंचकर बाजू रूबा की कमर के गिर्द लपेटकर एक झटके में रूबा को खींचकर अपने सीने में भेज लिया। रूम में फैली मदम सी रोशनी में रूबा के चेहरे को अपने इतना करीब देखकर शामिर का दिल बेसाख्ता धड़का। ये बदतमीजी नहीं है, शोर हूँ तुम्हारा, जब चाहूँ जैसे चाहूँ जिस हुलिये में मर्जी आऊँ। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे नहीं रोक सकते। रूबा की कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करते सर्द लहजे में वो बोला। तो रूबा ने अपनी नज़रें फेर ली तो नज़रें बेडरूम में लगे मिरर में नज़र आते खुद के और शामिर के अक्स पर ठहर सी गईं। 5 मिनट में ये ड्रेस पहन के अभी मेरे सामने आओ। पिछली बात को नज़रअंदाज किए रूबा के कान की लो पर अपना धोखता लम्स छोड़ते बोझल लहजे में सरगोशी की। और अगर ना पहनूं तो तुम्हारे नखरे उठाने नहीं आया। 5 मिनट में ये ड्रेस पहनकर जल्दी से आओ, नहीं तो ये नेक काम मैं खुद करूँगा। ये कहते साथ ही इसने अपने होंठ रूबा की गर्दन पर रख दिए। शामिर की बेबाक गुफ्तगू और लम्स पे रूबा का सारा खून समेट कर इसके चेहरे पे आन ठहरा था। रूबा ने एक झटके में खुद को छुड़वाया तो पुष्ट चेंजिंग रूम के दरवाजे से जा टकराई। शामिर ने रूबा की कलाई पकड़कर एक ही झटके में इसका रुख बदल कर दीवार से पिन करके अपने दोनों हाथ रूबा के एतराफ में रखे। शोहर हूँ मैं तुम्हारा, रिश्ते में तुमसे बड़ा मुकाम रखता हूँ। आइंदा ऐसे जबान दराजी की तो जान से मार दूंगा। रूबा के चेहरे पर झुकते दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो कई आंसू पलकों की बार तोड़कर रूबा के रुखसारों को भिगो गए। मार दो जीने की तमन्ना वैसे भी अब मुझे नहीं रही। ऐसे वजूद का भी क्या फ़ायदा जो सबके लिए नहुसत का बाइस बने। रूबा के चिल्लाकर कहने पर शामिर ने अपने हाथ में रूबा का चेहरा दबोचा। जस्ट शट अप, अब ये बकवास की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा और जान से क्यों मारूंगा। जाने मन, तुम्हें तो मैं अपनी कुर्बत में बेबसी की मौत मारूंगा। सफाक लहजे में कहता वो रूबा का दिल लहू लुहान कर गया था। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना मीर, नम लहजे में आंखों में शिकवा लिए शामिर को देखते हुए कहा तो शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अफसोस मिसिस शामिर कि तुम अभी तक मुझे जान नहीं सकी, तासुब से सर हिलाते हुए कहा तो रूबा ने बेबस सी नज़र इस दियोकामत वजूद पर डाली जो अपना पूरा बोझ रूबा पर डालते झुककर अपने लब कभी गर्दन पर रख रहा था तो कभी रूबा के चेहरे के नकुश को शिद्दत से छू रहा था। मुझे जानना भी नहीं समझे, तुम मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते, मेरे शौहर होने के बावजूद गैर लड़कियों से मिलने चाहते हो तो बताओ शामिर, इससे ज़्यादा जानकर क्या करूँगी मैं। इसकी बात पर शामिर ने एक नागवार नज़र रूबा पर डालकर अपने लब शिद्दत से रूबा के गाल पर सबत कर दिए। उस्तानी साहिबा बनने की ज़रूरत नहीं, लेक्चर सुनने नहीं आया मैं, जो बोला है वो कर रही हो या मैं खुद करूं। ये कहते साथ ही इसने रूबा की शर्ट के बुक साइड से जिप खोलनी शुरू की तो वह जल्दी से बोल उठी। नहीं, मैं पहन के आती हूँ। जल्दी से इससे दूर होती वॉशरूम चल दी। वहाँ अंदर जब पैकेट खोला तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसमें एक खूबसूरत सी रेड कलर की नाइटी थी जिसका बैक और फ्रंट गला गहरा था। स्लीवलेस नाइटी को देखते ही रूबा का शर्म से चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब क्या करूं, अगर नहीं पहनूंगी तो आगे का सोचकर इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई, और अगर पहन ली तो बाहर कैसे जाऊंगी। अल्लाह बचाए इस साइको इंसान से। उफ, अभी म्यूटेशन भी आती होगी, मैं कहाँ फंस गई। शामिर जो बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। जब रूबा बाहर ना निकली तो वॉशरूम के दरवाजे के पास जाके दौड़ा। रूबा, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो दरवाज़ा तोड़कर
मैं अंदर आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी बात सुनती रूबा ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। घुटनों से नीचे आती सुर्ख नाइटी इसके धोतिया रंगत पे बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते शामिर की आंखें एक बार फिर खुमार की सुर्खी तोड़ने लगी। शामिर इसका हाथ पकड़कर एक बार फिर इसे मिरर के सामने ले आया और इसने इस हल्दी वाले बाउल को उठाकर अपने दोनों हाथों को इस हल्दी में भर लिए। रूबा ये सब हैरानगी से देख रही थी, क्योंकि पहले तो यहाँ हल्दी वाला बाउल नहीं था। इसका मतलब साफ था, वो पहले से इंतजामात करके आया था। इसने अपने दोनों हाथों पर लगाते इसके पूरे बाजुओं पे लगाना शुरू की, कंधे से लेकर बाजू और हाथों की उंगलियों का सफ़र करते और साथ कान में सरगोशी की, ये मेरे नाम की हल्दी है तो लगाने का पहला हक भी मुझे है। अब तुम अच्छी बीवी बनो और प्यार भरी बातें करो मुझसे, अपनी मोहब्बत का इजहार करो मुझसे। शामिर ने दोबारा अपनी गिरफ्त रूबा की कमर पर सख्त करते संजीदा लहजे में इसे हुक्म दिया। तो रूबा ने शाकी नज़रों से इस साइको को देखा। और किस खुशी में करूं मैं ये सब, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही तो मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं है। रूबा के एक एक लफ्ज़ चबाकर कहने पर शामिर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। मतलब तुम मुझसे प्यार भरी बातें नहीं करोगी? रूबा की आंखों में अपनी सियाह रंग की काली आंखें गाड़ते हुए कहा। तो रूबा ने असबात में सर हिलाया, मगर रूबा की जान तो तब निकली जब शामिर ने अपनी पैंट की जेब से तेज धार चाकू निकालकर अपनी गर्दन पर रखकर दबाव डाला तो खून की बूंदें नमाया होने लगी। ये क्या कर रहे हो मीर, हटाओ इसे, रूबा ने तड़प कर कहा। तो शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तो बताओ, अब भी लेक्चर देना है या प्यार भरी रोमांटिक बातें करनी है? हनूज गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा। तो रूबा ने रोते हुए इस्बात में सर हिलाया। खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी तो रूबा ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहे तो शामिर ने नफी में सर हिलाया। प्यार भरी बातें या लेक्चर, ढीठों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। तो रूबा का दिल किया जान से मार दे इस जालिम शख्स को। मैं प्यार भरी बातें करूंगी जब तक तुम कहोगे, करने को तैयार हूँ, इसे हटाओ। रूबा के चिल्लाकर कहने पर शामिर ने चाकू हटाकर जेब में अरसा तो रूबा ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ शामिर के गाल पर जड़ दिया। पागल वैशी इंसान, मेरी जान निकाल दी अभी। वो अपना जुमला मुकम्मल करती जब इससे पहले रूबा ने अपना बाजू शामिर की कमर के गिर्द लपेटकर अपने तशना लब शामिर के होंठों पर रखकर अपने अल्फाज का गला घोंट दिया। कमरे में छाई मैनिखेज खामोशी में दोनों की धोखने की मानिद चलती सांसों का शोर रक्स बर्पा कर रहा था। अपने होंठों पर रूबा की शिद्दतों को महसूस करके शामिर ने सख्ती से रूबा को खुद में भेज लिया। रूबा की बिखरी सांसों और बिगड़े तनफ्फुस को महसूस करके शामिर ने नरमी से अपने लब रूबा के होंठों से जुदा करके माथा रूबा के माथे से टिका दिया। अपनी तेज चलती सांसों में रूबा की सांसों को महसूस करके अनापीला मुस्कुराहट में ढल गए। आई लाइक इट वाइफी, तुम्हारा शिद्दत भरा अंदाज। शामिर की बीवी के लम्स में इतनी ही शिद्दत होनी चाहिए। बेबाक लहजे में सरगोशी करते रूबा के कान की लो को दांतों में दबाकर पीछे हुआ तो नजरें रूबा के खून छलकाते चेहरे पर जाकर ठहर सी गईं। रूबा ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसे जबरदस्ती बेड पे बिठाया और इसकी बैंडेज करने लगी। शुक्र था ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। खुद पर शामिर की नजरों की तपश को महसूस करके रूबा ने बामुश्किल अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभाला। ये ड्रामे करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश न करो। प्यार भरी बातों के अलावा मैं कोई और फजूल बात न सुनूं। इसने रूबा का हाथ झटकर इसको बाजुओं से थामकर इसका रुख बदलते रूबा की पुश्त को अपने सीने में भेजते हुए गुरा कर कहा। तो रूबा ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। मैं कैसे शामिर, ये तो शोहर करता है ना। अपने खुश्क बढ़ते होंठों पर जबान फेरकर अपने सामने आईने में नजर आते शामिर के अक्स को देखते हुए कहा। तो शामिर ने अपने दांत रूबा की गर्दन में गाड़ कर वहां अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। बेवकूफ समझा हुआ है या पागल दिख रहा हूं तुम्हें कि बातें बिगाड़ने में वक्त जाया करो? प्यार भरी बातें तुम करोगी और शिद्दत भरा प्यार मैं। बेड पर बैठते रूबा को खुद में समेटते हुए सर्द लहजे में कहा। तो रूबा ने एक बेबस सी निगाह शाह पर डाली। मीर, सब लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अभी फ्रेश होने भी जाना है। शामिर ने इसकी बात को इग्नोर करते पिचकाते हुए कहा। चलो शाबाश, शुरू करो। रूबा के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। कमरे में छाई मैनिखेज खामोशी को रूबा की सिसकी ने तोड़ा तो शामिर ने नजरें सामने नजर आती रूबा के अक्स पर टिकाई। अपने गिर्द बंधे शामिर के हाथों को थामकर रूबा ने अपने लब
शामिर के हाथों की पुश्त पर रख दिए। आई एम सो सॉरी मीर, मैं डर गई थी। तब तुम्हारा जुनूनी अंदाज देखकर मुझे लगा कि मैं आपी से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, मगर तुम्हारे जाने के बाद जब आपी ने मुझसे कहा कि वो भी यही चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो जाए, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। दिल में मौजूद इनकी नाराज़गी का डर भी ख़त्म हो गया। तुम्हें बहुत ढूंढा, बात करने की कोशिश भी की, मगर तुमने क्या किया, मुझे इस रास्ते का मुसाफिर बनाकर मुझसे दूर जाकर रास्ता बदल लिया। रुबा के सिसकने पर शामिर ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही मीर, पर प्लीज़ मेरे साथ ये सलूक न करो। पलटकर चेहरा शामिर की गर्दन में छुपाते हुए कहा तो शामिर ने रुबा को सख्ती से खुद में भेज लिया। रुबा का रोना जब हिचकियों में बदला तो शामिर ने गहरी सांस भरकर सर पीछे दीवार से टिका दिया। प्यार भरी बातें करने को कहा था, अपना रोना रोने को नहीं। रुबा को खुद से पीछे करके उठते हुए तासों से सर हिलाया तो रुबा ने आंखों में बेयकीनी लिए इस संग दिल को देखा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो मीर, बता रही हो ना कि इस वक्त घबरा गई थी मैं। उठकर अपने दोनों हाथ शामिर के सीने पर रखकर लहजे में तड़प लिए कहा तो शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। 5 साल रुबा बीबी, पूरे 5 साल। इन 5 सालों में जो तकलीफ मैंने सही इसका मदावा कर दो और अपने शामिर को पहले जैसा पालो। रुबा के चेहरे को अपने हाथ में दबोचते हुए सर्द लहजे में कहा तो रुबा की आंखें पल में लबालब पानियों से भर गई। आई लव यू मीर, आई रियली डू, बट आई हेट यू एंड आई रियली डू। रुबा के इजहार मोहब्बत पर तंजिया लहजे में कहा तो रुबा ने तड़प कर शामिर के चेहरे पर हाथ रख दिए, जिसे शामिर ने नरमी से खुद से पीछे करके नफ़ी में सर हिलाया। मैं मर जाऊंगी मीर, नम लहजे में सरगोशी की गई। तुम 5 साल पहले मुझे मार चुकी हो मिसिस मीर। सरगोशी से भी कम आवाज़ में शिकवा किया गया तो रुबा को अपना दिल करची करची होता महसूस हुआ। तुम मेरी इस वक्त की मजबूरी को समझने की बजाय अना का मसला बना रहे हो। अपनी पेशानी शामिर की थोड़ी से टिकाते हुए शिकवा किया और तुमने इस वक्त मेरी मोहब्बत को समझने की बजाय उल्टा मुझे ठुकरा दिया था। रुबा के बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए शिकवे का जवाब दिया गया। मुआफ़ी नहीं मिल सकती क्या? लहजे में उम्मीद लिए सवाल किया गया। प्यार करके मुझे मनाने की कोशिश नहीं कर सकती क्या? लहजे में चाहत समोए ख्वाहिश का इजहार किया गया तो रुबा को अपने रगों पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। अगर मेरे प्यार को ठुकरा दिया गया तो? नरम लहजे में अपना खदशा जाहिर किया तो शामिर ने अपने लब रुबा के माथे पर रख दिए। कोई जिंदगी को कैसे ठुकरा सकता है? उम्मीद की डोरी रुबा के हाथों में थमाते हुए कहा। जिंदगी में दुनिया में चीज़ों और लोगों की रिप्लेसमेंट मुमकिन है। लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी की छोड़ी हुई जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। चीज़ें आती हैं, टूट जाती हैं और फिर नई आ जाती हैं, मगर दिल में बसने वाले शख्स की कभी रिप्लेसमेंट नहीं होती। इसका मुकाम कोई नहीं छीन सकता। वो शख्स दूर हो या पास, खो जाए या बिछड़ जाए, मगर दिल में उसी मकाम पर रहता है। वो जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। वो दिल कभी किसी के लिए इस तरह नहीं धड़क सकता जिस तरह पहले कभी किसी के लिए धड़का हो। और शामिर के तो दिल में भी तुम हो और ज़िंदगी में भी तुम। इस ज़िंदगी को जीने की वजह भी तुम हो। तुम्हें कैसे ठुकरा सकता हूँ? रुबा का चेहरा अपने हाथों में भरते एक जज़ब के आलम में कहता वो रुबा को सरचार कर गया। अपने बाजू शामिर की गर्दन के गिर्द लपेट कर रुबा ने अपने लब शामिर के होंठों पर रख दिए, जिसे महसूस करके शामिर ने तमानियत से आंखें मूंद लीं। ना जाने कितने ही लम्हे एक दूसरे को महसूस करने में सिरक गए। रूम में छाई मैनिकेज खामोशी को रूम के डोर बजने की आवाज़ ने तोड़ा तो शामिर ने नरमी से अपने लब रुबा के होंठों से जुदा किए। रुबा को तेज तेज सांस लेते देख शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अंगूठे से रुबा के होंठों की नमी साफ करके इसको सीने से लगाकर इसकी पीठ सहलाई। दरवाज़ा बजा बजा कर जो भी था वापस चला गया और शामिर ने रुबा का चेहरा अपने सामने किया। फंक्शन के बाद कपड़े चेंज मत करना और मेरे इंतज़ार में रहना। रात को मिलने आऊँगा। अगर कोई बहाना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। रुबा के माथे पर अपने होंठ रखकर तंबिया लहजे में कहकर अपने गाल इसके गाल से रब करते, मेरे नाम की हल्दी मुबारक कहते, जिस रास्ते से आया था वहां से निकलता चला गया। पीछे रुबा इसकी बेबाकियों पे शर्माते होंठों पर मुस्कुराहट लाए फ्रेश होने चल दी। चलो लड़कियों, कितनी देर? आमना बेगम ने मीरब के कमरे में कदम रखते पूछा, पर जब इनकी नज़र तीनों पर पड़ी तो बाकी के अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए, क्योंकि आज तीनों पे टूट के रूप बरसा था।
रूबा ने पर्पल कलर के लहंगे के ऊपर ऑरेंज शॉर्ट कुर्ती ज़ेबतन की है, जिसकी बैक साइड सारी डोरियों से थी। पाँव में खुसा पहने, हाथों में गुलाब और मोतियों के गजरे, गले और कानों में नाजुक खूबसूरत फूलों के जेवरात पहने और मेकअप के नाम पर होंठों पर पिंक ग्लोस लगाए रूबा मुकम्मल मायों की मेहंदी की दुल्हन के रूप में निहायत खूबसूरत लग रही थी। खदीजा ने येलो और ग्रीन कलर के शॉर्ट फ्रॉक और शरारे में बिल्कुल रूबा जैसे फूलों के जेवरात ज़ेबतन किए। वो सुनहरी आंखों वाली नाजुक सी शहजादी आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। मीरव ने येलो लहंगे के साथ लाइट ब्लू शॉर्ट शर्ट, सर पे बेबी रंग पिंक दुपट्टा ओढ़े, फूलों के जेवरात ज़ेबतन किए, होंठों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाए मोम की गुड़िया लग रही थी। मिसिज अदनान और मिसिज अहमद ने चांद सी बेटियों का रूप देखकर माशाअल्लाह बोले बिना न रह सकी और तीनों की बारी बारी नजर उतारी। अहमद और अदनान ने दोपहर को इनके नाम के सदके के लिए बकरे मंगाकर इन पर इनका हाथ रखवाया और मदरसे में भिजवा दिए, क्योंकि इनका कहना था कि सदका और खैरात वहाँ देनी चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। और मदरसों में बहुत से ऐसे बच्चे रहते थे जो पढ़ने के लिए अपने माँ बाप से दूर यहाँ आए हुए थे, इसलिए अहमद साहब ने वही देना ज़्यादा बेहतर समझा। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।